नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए खास करके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है आपके लिए, जो कि पेपर थर्ड से है। पेपर थर्ड यानी असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से करें। तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपके यूनिट के अनुसार आपको बताया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको अपनी यूनिट में पढ़ना है। तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों का जिक्र किया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट यूनिट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका स्क्रीनिंग की परिभाषा लिखिए, असेसमेंट और एवोल्यूशन में अंतर स्पष्ट करें, टेस्टिंग और मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं, फॉर्मल असेसमेंट क्या है, इनफॉर्मल असेसमेंट के 2 उदाहरण लिखें, एनआरटी सीआरटी क्या है। ये इसका जो एक नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे आप सटीक में आंसर देना है आपको। जैसे स्क्रीनिंग की परिभाषा क्या है, तो एक नंबर से या 2 नंबर में आएगा, जिसमें आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, स्क्रीनिंग, असेसमेंट, एवल्यूएशन, टेस्टिंग और मेजरमेंट की व्याख्या करें। ये आपका 3 नंबर या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। डेवलपमेंटल असेसमेंट और एजुकेशनल असेसमेंट में अंतर स्पष्ट करना है। फॉर्मेटिव सबमेटिव को उदाहरण सहित समझाना है, यानी इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ इसको बताना है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को आकलन में ध्यान देने हेतु योग्य बिंदु को लिखना है, यानी इसे पॉइंट में आपको डिटेल से बताना है। नेक्स्ट यूनिट, रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन असेसमेंट, यानी असेसमेंट करने में स्पेशल एजुकेटर का क्या रोल है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है आपका स्क्रीनिंग टूल का अर्थ लिखें, स्पेशल एजुकेटर की भूमिका क्या है उसके बारे में बताना है आपको, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट क्या है, टर्म एंड एवोल्यूशन क्या है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 नंबर से 3 नंबर या कभी कभी 1 नंबर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट, लॉन्ग क्वेश्चन में शैक्षिक सेटिंग में स्क्रीनिंग टूल का महत्व को बताना है। फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट में अंतर लिखना है। आईपी के लिए असेसमेंट के महत्व को बताएं। सीवियर डिसेबिलिटी वाले बच्चों की असेसमेंट में शिक्षक की भूमिका को बताना है। एंड नेक्स्ट यूनिट आपका नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट थर्ड, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल विथ एएसडी। एएसडी से क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपका लॉन्ग में पूछता है। तो आइए देखते हैं वीडियो को। तो शॉर्ट क्वेश्चन में एएसडी क्या है एंड DSM-5 क्या है, आप इसे पढ़े होंगे। ISD-10 का पूरा नाम लिखें। एम चार्ट का उपयोग किसके लिए होता है, इस सबसे आपका क्वेश्चन आना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार 2 क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पे आपका नेक्स्ट 7 नंबर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक टूल का वर्णन कीजिए। इसमें यहाँ वर्णन करना है, यानी ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ईसा से परिचित होंगे भली भांति आप लोग। ईसा का यहाँ पे दिया हुआ है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म को समझाएं। एएसडी में फंक्शनल और बिहेवियरल असेसमेंट के महत्व को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएसडी में डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम ये क्वेश्चंस आया था। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 4 है आपका असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, बेसिक एमआर का पूरा नाम लिखिए। MDPS क्या है, ग्लैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ टूल्स का नाम आपको पूछेगा। ASD के लिए कौन से टूल अप्लाई किए जाते हैं, एंड ID के लिए कौन सा टूल, SLD के लिए कौन सा टूल अप्लाई किए जाते हैं, तो आप इसे देख लेंगे अच्छे ढंग से। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में ID वाले छात्रों के लिए असेसमेंट का उद्देश्य और महत्व लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री स्कूल लेवल असेसमेंट टूल का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ तो आपको 2 से 3 टूल्स के बारे में बताना होगा। स्कूल एज असेसमेंट टूल बेसिक एमआर एंड ग्लैड को समझाना है। तो आप इस टूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। असेसमेंट रिजल्ट के लिए डॉक्यूमेंशन एंड रिपोर्टिंग राइटिंग की प्रक्रिया को लिखना है।
तो आप इसको जब उसका जो प्रोसेस है उसको आप अच्छे ढंग से वर्णन कीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट 5 असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट विथ SLD से आपका क्वेश्चंस आता ही आता है। तो SLD क्या है, SLD क्या है जिसके बारे में आप जानेंगे। परसेप्चुअल स्किल क्या होती है, आप इसे पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीडिंग असेसमेंट से आप क्या समझते हैं, मैथ्स स्किल असेसमेंट क्यों आवश्यक है उसके बारे में बताएं। एंड लॉन्ग क्वेश्चंस में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के असेसमेंट की प्रक्रिया को लिखना है, यानी जो उसका प्रोसेस कैसे करते हैं आप, स्टार्टिंग आप उसको कैसे करते हैं, एंड उसका एक एक पॉइंट को आपको इसमें डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है SLD, ASD एंड ID से क्वेश्चंस एक लॉन्ग में आपका आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे ढंग से देख लें। ये कोर्स ही आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आगे अगर आप इस फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको असेसमेंट के बारे में, एवल्यूएशन के बारे में, स्क्रीनिंग वगैरह के बारे में आपको अच्छे ढंग से जानकारी होनी चाहिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।